Hello everybody and welcome in Biological World. We will discuss about chemotherapy. कीमो इज़ द नेम इंडिकेट रिलेटेड टू केमिकल. सो इस केस में ये बेसिकली कैंसर की एक ट्रीटमेंट है, उसके लिए हम कीमोथेरेपी का यूज़ करते हैं. कीमोथेरेपी में बेसिकली ड्रग्स का यूज़ किया जाता है कैंसर को किल करने के लिए. सो हेयर कैंसर को किल करने के लिए ड्रग्स का यूज़ किया जाता है. समटाइम्स कीमोथेरेपी सर्जरी से पहले दी जाती है टू श्रिंक द ट्यूमर. समटाइम्स इट इज़ गिवन आफ्टर द सर्जरी. वाई इट इज़ गिवन आफ्टर द सर्जरी? टू रिड्यूस द चांस ऑफ रीअकरेंस ऑफ कैंसर, राइट. सो कीमोथेरेपी वर्क अगेंस्ट कैंसर. ये कैसे वर्क करती है? ये स्टॉप कर देती है, आइदर इट स्टॉप और स्लो ग्रोथ ऑफ कैंसर. कैंसर की ग्रोथ को ये या तो कम्प्लीटली स्टॉप कर देती है या स्लो डाउन कर देती है. कीमोथेरेपी कैंसर को क्योर करती है. कैंसर को क्योर करती है. कैंसर को क्योर करवाती है और उसके साथ साथ उसकी जो रिटर्निंग चांस है उसको भी डिक्रीज़ कर देती है. रिटर्निंग चांस को डिक्रीज़ करके कैंसर से क्योर करवाती है. एज़ वेल एज़ जो सिम्टम्स होते हैं उसके सिम्टम्स को ईज़ करने के लिए ट्यूमर को श्रिंक कर देती है, क्योंकि कैंसर की वजह से पेन भी होता है. उसके लिए ट्यूमर को श्रिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसका जो इफ़ेक्ट है बॉडी पर ना हो सके. सो कीमोथेरेपी जो है इज़ यूज टू ट्रीट मैनी टाइप ऑफ कैंसर. कीमोथेरेपी ये डिफरेंट टाइप्स के कैंसर को ट्रीट करने के लिए की जाती है या करवाई जाती है. बट समटाइम्स कीमोथेरेपी जो है वो ओनली ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है. जब कैंसर जो है या ट्यूमर जो है वो मेटास्टेसाइज हो जाता है तो सर्जरी रिकमेंड नहीं की जाती है. एट दैट टाइम कीमोथेरेपी इज़ रिकमेंडेड फर्स्टली टू श्रिंक द ट्यूमर. सो मोस्ट ऑफनली ये जो ट्रीटमेंट है वो रिकमेंड की जाती है कैंसर की बेस पर कि किस टाइप का कैंसर है, कौन सी स्टेज में है कैंसर. सो कीमोथेरेपी कैसे गिवन की जाती है? इट इज़ गिवन बाय डिफरेंट मेथड्स. फर्स्ट इज़ ओरल. कीमोथेरेपी जो है वो ओरल के केस में जब इसको ओरली इसका इनटेक किया जाएगा, स्वेलो किया जाएगा, वो होगी इन पिल फॉर्म्स, कैप्सूल फॉर्म्स या फिर लिक्विड फॉर्म में होगी और इसका स्वेलो किया जाएगा. द सेकेंड इज़ इंट्रावीनस. इंट्रावीनस मीन वेन के इनसाइड. इंट्रावीनस के केस में कीमोथेरेपी जो है वो डायरेक्टली वेन्स के अंदर जाएगी. वेन के इंट्रा मीन इनसाइड एंड वेन मीन वेन. इनसाइड एंड दिस इज वेन. सो वेन के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट की जाएगी. थर्ड वन इज इंजेक्शन. इंजेक्शन की फॉर्म में भी दी जाती है. द कीमोथेरेपी इज़ गिवन बाय अ शॉट इन मसल्स. कीमोथेरेपी जो है वो शॉट्स की फॉर्म में दी जाती है. मसल्स ऑफ योर आर्म. मसल्स में बेसिकली वो मसल्स कौन से हो सकते हैं? आर्म्स के भी हो सकते हैं, हिप के भी हो सकते हैं. अच्छा, राइट अंडर स्किन, ये बेसिकली थाई के भी मसल्स हो सकते हैं. और इसको दिया जाता है अंडर स्किन भी, इसको इंजेक्ट की जाती है यानी फैटी पार्ट्स में. जब ये इंजेक्शन फैटी पार्ट्स में दिया जाएगा, फैटी पार्ट्स कौन सा हो सकता है? आर्म्स का भी हो सकता है, लेग्स का भी हो सकता है एंड बेली भी हो सकती है. सो ये इंजेक्शंस जो हैं शॉट्स की फॉर्म में मसल्स में इंजेक्ट किए जाएंगे. वो मसल्स होंगे आर्म्स के, हिप्स और थाई के. और फैटी पार्ट ऑफ योर स्किन में इसको समटाइम्स इंजेक्शंस जो हैं वो डिलीवर किए जाते हैं आर्म्स के, फैटी पार्ट्स में, लेग्स के और बेली के. सो द नेक्स्ट वन, इंट्राथीकल.
इंट्राथीकल मीन्स जो बेसिकली कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं उसको इंजेक्ट किया जाता है। इट इज़ इंजेक्टेड इन स्पेस। इस केस में स्पेस में इंजेक्ट किया जाएगा कीमोथेरेपी को, और वो स्पेस कहाँ होगा? बिटवीन टिश्यूज़ जो स्पेस होगा उसमें इंजेक्ट किया जाएगा। और ये कौन से टिश्यूज़ होंगे? ये टिश्यूज़ कवर करेंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। द नेक्स्ट वन इज़ इंट्रापेरिटोनियल। इंट्रापेरिटोनियल बेसिकली पेरिटोनियल एक कैविटी है और एक स्पेस है। इंट्रा मीन इनसाइड, पेरिटोनियम मीन मेम्ब्रेन इट इज़। सो इस केस में कीमोथेरेपी जो ड्रग्स हैं, कीमोथेरेपिक ड्रग्स, वो इंजेक्ट की जाएंगी पेरिटोनियल कैविटीज़ में। पेरिटोनियल कैविटीज़ में इंजेक्ट की जाएंगी, और पेरिटोनियल कैविटीज़ में स्पेसेस होती हैं जहाँ पे हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि इंटेस्टाइन, स्टमक एंड लिवर। सो बेसिकली ये पेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, और पेरिटोनियल कैविटी वो स्पेस है जहाँ पर ये ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और इस स्पेस में हम कीमोथेरेपिक ड्रग्स को डिलीवर करेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ इंट्रा आर्टीरियल। आर्टीरियल मीन्स आर्टरीज। सो इसमें कीमोथेरेपिक ड्रग्स जो हैं वो इंजेक्ट की जाएंगी आर्टरीज में। इज़ द नेम इंडिकेट आर्टरीज। आर्टरीज में इंजेक्ट की जाएंगी, और वो आर्टरीज लीड करती हैं कैंसर को, यानी जहाँ पर कैंसर प्रेजेंट है उस आर्टरीज में इंटर करवाई जाएंगी कीमोथेरेपिक ड्रग्स। सो वी कॉल्ड इज इंट्रा आर्टीरियल। सो द लास्ट वन इज़ टॉपिकल। टॉपिकल मीन्स जो कीमोथेरेपिक ड्रग्स होती हैं वो क्रीम्स की फॉर्म में होती हैं, जो कि स्किन पर रब की जाती हैं। रब ऑन टू यूर स्किन, राइट। सो ये बेसिकली यूजेस थे कि हम कीमोथेरेपिक ड्रग्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ओरल भी ले सकते हैं, पिल्स, कैप्सूल्स या लिक्विड फॉर्म में। इंट्रावीनस भी ले सकते हैं, मींस इनसाइड वेन इसको इंजेक्ट करवाया जाता है। इंजेक्शन की फॉर्म में मींस शॉट्स की फॉर्म में लिए जाते हैं, जो कि मसल्स में इंजेक्ट किए जाते हैं। वो आर्म्स के भी हो सकते हैं, पोथाई के हो सकते हैं, या फिर फैटी पार्ट ऑफ स्किन में इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, मींस फैटी पार्ट्स आर्म्स के, बैलीज के एंड लेग्स के। इंट्राथीकल भी कीमोथेरेपिक ड्रग को डिलीवर किया जाता है या इंजेक्ट किया जाता है। ये एक स्पेस होता है जो कि टिश्यूज़ के दरमियान में प्रेजेंट होता है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करता है। इंट्रापेरिटोनियल, पेरिटोनियम बेसिकली एक मेम्ब्रेन भी है, और इसके अंदर जो स्पेस है उससे हम कैविटी बोलते हैं, पेरिटोनियल कैविटी। ये एक स्पेस है जहाँ पर बॉडी के ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन, स्टमक एंड लिवर। सो वहाँ पर ये इंजेक्ट की जाती है। फिर है इंट्रा आर्टीरियल। आर्टरीज़, वो आर्टरीज़ जो कि कैंसर को लीड कर रही है, हम वहाँ पर ये ड्रग्स दे देते हैं जो कि ट्यूमर के इफेक्ट को सप्रेस कर देती हैं। द लास्ट फॉर्म इज़ टॉपिकल फॉर्म में हम ये जो कीमोथेरेपिक ड्रग है वो डिलीवर करते हैं। ये क्रीम फॉर्म में होती है जो कि स्किन पर रब इसको करवाया जाता है या किया जाता है, जिसके थ्रू ये अपना जो इम्पैक्ट है वो प्रोड्यूस करती है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कीमोथेरेपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।